हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी यूपीटी जीटी पीजीटी बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की ये सेकंड क्लास है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन। करेक्ट आंसर है इसमें, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया। सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया ये क्या है, इसका एक यूनिक फीचर है बैक्टीरिया का, जो कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये जो है बैक्टीरिया जो है इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये इसका क्या है, यूनिक फीचर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पर नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, उसका ऑप्शन है यहाँ पर ATP, NAD+, NADP+, FADH2O। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा NADP+। यहाँ पर हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं इसका। ये हमारे पास फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। इसका ये फोटो सिस्टम फर्स्ट को P680 बोलते हैं, यहाँ पर इसको P700 बोलते हैं। इसकी वेवलेंथ 680 होती है, इसकी वेवलेंथ 700 होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहाँ पे ये कैरियर है, यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यहाँ से ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स जाता है। यहाँ से ये रिएक्शन सेंटर से होते हुए एक्साइटेड स्टेट में पहुँचते हैं। उसके बाद फाइनली जो एक्सेप्ट किए जाते हैं NADP+ इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करके NADPH में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का वो है NADP+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ATP can be formed from one acetyl coenzyme in Krebs cycle। ऑप्शन है हमारे पास 15 ATP, 36, 12 in none of these। तो यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 12 ATP इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम देखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम Krebs साइकिल। Krebs साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर देखो NADH, एक NADH, 2 NADH और 3 NADH। एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 NADH है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 9 ATP का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट FADH2, यहाँ पर एक FADH2 है, 1 FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक ही है, तो 2 ATP यहाँ से बने, 9 ATP NADH से बने, और एक बना है यहाँ पे GTP से, सॉरी 1 यहाँ पर GTP होता है, यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, यहाँ पर GTP का फॉर्मेशन होता है इस जगह पर। तो एक GTP से एक ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 9 और 2 11 और 1 12। तो टोटल यहाँ पर मिलाकर कितने ATP हो जाएंगे, 12 ATP। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच हार्मोन कैन कोज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या जिब्रेलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करेगा। इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट। बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा के अंदर, सलाइवा कंटेन सेलेवरी एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम यहाँ पर होता है। ये एंजाइम क्या करता है, सेलेवरी एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट को
कन्वर्ट करता है, सेलेब्री एमाइलेज कन्वर्ट कर कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपलर शुगर के अंदर। ये शुगर क्या क्या हो सकते हैं, माल्टोज, डेक्सट्रिन एक्सेट्रा। इस तरह ये कुछ शुगर यहाँ पर इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ जीन इज नॉट अवेलेबल इन मैच्योर mRNA। मैच्योर mRNA के अंदर कौन सा जीन अवेलेबल नहीं होता, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामाइन इज रिलीज फ्रॉम विच सेल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मास्ट सेल, बेसोफिल एंड मास्ट सेल, लिम्फोसाइट्स एंड मास्ट सेल। तो हिस्टामाइन का ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसोफिल एंड मास्ट सेल इज द करेक्ट आंसर। हिस्टामाइन इज रिलीज फ्रॉम बेसोफिल एंड मास्ट सेल। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो बेसोफिल्स होती है बाइलोब्ड सेल्स होती हैं, स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, बाइलोब्ड होती है, लाइक दिस। ये सेल है, इसके अंदर ये जो इसका न्यूक्लियस है ये बाइलोब टाइप का होता है और ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सिंपली बोलें, जो WBC दो टाइप की होती है, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट के अंदर 3 सेल्स आ जाती हैं, जिसे हम अगर ट्रिक से देखें BEN, बेन। बी से बेसोफिल, ई से इसिनोफिल, एन से न्यूट्रोफिल्स। एग्रैनुलोसाइट में 2 तरह की सेल्स आती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसमें भी जो लिम्फोसाइट होती है ये T सेल्स होती है इनमें और B सेल्स होती हैं। इस तरह से हम इसको एक चार्ट के फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। WBC 2 टाइप्स, इसमें भी ग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट, इसमें ये बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप की, B सेल्स और T सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बेसोफिल एंड मास्ट सेल। ये इन मास्ट सेल को फेगोसाइटिक सेल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो इज। येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ RBC, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ फैट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरेज ऑफ फैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या किया जाता है इन सेल्स के अंदर, टू स्टोर फैट इन सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट। ये जो फैट स्टोर होता है कहाँ पर होता है, एडिपोसाइट सेल, एडिपोसाइट्स सेल्स में होता है फैट स्टोर। और इट कैन बी कन्वर्टेड, ये जो स्टोर फैट है ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एनर्जी को। जब कभी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये इस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, या इस फैट से एनर्जी को लिया जा सकता है। यहाँ पर वो येलो और रेड बोन मैरो का डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर येलो बोन मैरो है ये, और ये रेड बोन मैरो है, ठीक है। यहाँ पर येलो बोन मैरो में फैट का स्टोरेज होता है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस। स्किन एपिडर्मिस के सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम माल्फिगी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटम माल्फिगी। ये इनरमोस्ट लेयर है ऑफ द स्किन एपिडर्मिस की। अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस देखते हैं लेयर्स का, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसिल। ये कुछ यहाँ पर लेयर ऑफ स्किन यहाँ पर बताई गई है। इसके अगर हम एक एक करके देखते हैं, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये डेड सेल से मिलकर बनी हुई है। ये क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये आउटर मोस्ट लेयर है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम की बात करते हैं तो ये लेयर अबव द स्ट्रेटम बेसिल। स्पाइनोसम क्या है, बेसिल के ऊपर है। तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम क्या है, एक थिन लेयर है, प्रेजेंट ओनली इन द थिक स्किन अक्रॉस एरिया, लाइक थिन स्किन में होती है, लाइक जैसे कि पाम में, सोल में, इस तरह के एरिया में जहाँ पर हार्ड एरिया होता है, थिक स्किन होती है, उस एरिया में कौन सी लेयर पाई जाएगी, ल्यूसिडम। और
जो यहाँ पर ये जो ग्रैनुलोसम है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम की अगर हम बात करते हैं, इट क्रिएट प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट वाटर। ये वाटर के अगेंस्ट में क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। इस यहाँ पे लिपिड का सिक्रीशन होता है और रिलीज होता है लिपिड यहाँ से, और उसके बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है अगेंस्ट वाटर। तो यहाँ पे कुछ हमने लेयर्स पढ़ी हैं स्किन की, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टोर्नेरियो इज द लार्वा ऑफ। टोर्नेरियो लार्वा किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास स्टारफिश, बेलेनोग्लॉसस, कटलेफिश, होलोथूरिया। तो यहाँ पर जो टोर्नेरियो लार्वा है ये है बेलेनोग्लॉसस का लार्वा। अगर हम स्टारफिश के लार्वा की बात करते हैं तो इसका लार्वे का नाम है बाइपिनेरिया। बाइपिनेरिया लार्वा। और ये जो बेलेनोग्लॉसस है किससे, कौन से फाइलम से रिलेटेड है, हेमिकोर्डेटा। तो यहाँ पर हमारे आज के ये 10 क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।